गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5 ऐसे अच्छे स्टॉक्स जो कि इस समय ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहे हैं और रिटेस्ट के बाद जब भी ट्रेड बनता है तो 1:2 के लिए हम लोग जाएंगे। इस ट्रेड्स में हम लोग प्लान कर सकते हैं और बिफोर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट एक रिस्की बेट होता है। इसमें आपको कैपिटल डूबने का चांस होता है अगर आप विदाउट प्रॉपर नॉलेज आते हैं। तो कृपा करके नॉलेज बिफोर इन्वेस्टिंग आप नॉलेज गेन कीजिए। और दूसरी चीज़ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या बड़े जो भी जानकार हैं इसके उनसे राय लेके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। ओके, तो पहला स्टॉक हमारा है GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी ये देखिए, इसका मंथली का ये चार्ट है और मंथली के चार्ट में इसने ब्रेकआउट किया था। ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया था। अभी नियर अबाउट उसके रिटेस्ट लेवल के ऊपर करीब आ रहा है धीरे धीरे। ये देखिए, इसका वीकली स्विंग लो है। जब तक इसके ऊपर इंटैक्ट है, मतलब वो 158 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक हमको कुछ भी वरी होने की कोई बात नहीं है। अगर ये यहाँ से जब भी रिटर्न होता है, रिटर्न का क्या कंडीशन होगी? रिटर्न की कंडीशन ऐसी होगी कि एक ट्रेंड लाइन बनाएगा और ये जो ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन होगी, जब इसको ब्रेक करेगा तो उसके पहले का जो स्विंग लो बना होगा, उसी स्विंग लो को जो डेली कैंडल में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, डेली कैंडल में जो स्विंग लो बनेगा उसी स्विंग लो के साथ हम लोग जाएंगे। वही स्टॉप लॉस हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 के टारगेट के लिए मिनिमम जाएंगे और उसके ऊपर भी आता है तो अच्छा है। दूसरा हमारा स्टॉक है, तो हमारा पहला स्टॉक GIPCL हो गया। दूसरा स्टॉक ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, TRFCI, एक मिनट, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, TCI। और ये मंथली का चार्ट है। नो ये नहीं है, ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल वही गलत लिख रहा, TFCI, ट्रांसपोर्ट नहीं, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन है। अब इसका ऑल टाइम का ब्रेकआउट ये यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अब ये रिटेस्ट की ओर इधर जा रहा है। तो हमको ये देखना है कि ये जब भी रिटेस्ट की ओर यहाँ पे आता है, एक स्विंग हाई ऐसा बनाता हुआ डेली में, और जब भी उसको ब्रेक करेगा तो वही जो स्विंग लो होगा उसका स्टॉप लॉस लेंगे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे और 1:2 के टारगेट के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। और इसका जो फाइनल टारगेट है वो 333 का है, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तीसरा हमारा बामर लारी का है। बामर लारी का देखते हैं क्या है, इसमें क्या चल रहा है। देखिए, ये मंथली का कैंडल है, इसमें भी सेम सेटअप सेम है। बाइंग रेंज अगर 200 से 220 के बीच में अगर आके वही सेम सेटअप बनाता है, आपको बताया मैंने पहले भी कि उसमें ऐसा 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 करता हुआ आएगा और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा। तो स्टॉप लॉस आप 175 का भी रख सकते हैं। अगर 120 के करीब ये इस सेटअप में नहीं जाते, डायरेक्ट टेस्ट पे लेते हैं। और अगर इस सेटअप में जाएंगे तो स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा, क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, टारगेट भी छोटा हो जाएगा। 1:2 के टारगेट के लिए जाएंगे, फाइनल टारगेट 325 का रहेगा। तीसरा स्टॉक है RCF मतलब राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें भी देखिए ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है। तो हमारे बाइंग रेंज 132 से 145, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 115 का स्टॉप लॉस अगर आप रिटेस्ट पे बाई कर रहे हैं। और अगर आप मोर कंफर्मेशन चाहते हैं तो आपको इस तरह से बाई करना चाहिए, जो सेटअप आपको बार बार मैं बनाता जा रहा हूँ। ये यहाँ से ऐसे गिरा है, ऐसे बनेगा तो एक ट्रेंड लाइन या बनेगी, या तो यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट होके एक उसका रेंज का ब्रेकआउट देगा तो हम लेंगे। जो स्विंग लो रहेगा या जो रेंज का लो रहेगा वही वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, इसको मान के चलिए। और ऐसा करेंगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अभी मैं एक और वीडियो अभी रिलीज़ करूँगा जिसमें कि मैंने पिछले 1 साल में जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं उसका ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि क्या रिटर्न है अभी तक का। वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लोगों को ये पता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करके पैसा बनता है। ऐसा नहीं है। आप स्विंग ट्रेडिंग, सिंपल स्विंग ट्रेडिंग में भी अगर 30 ट्रेडिंग से 45 ट्रेडिंग अगर साल में करते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट बना के जाएंगे।
और ये देखिए आपका फाइनल स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, इसमें भी सेम सेटअप बन रहा है मंथली में। और वीकली में देखेंगे तो वीकली में देखिए ये यहाँ पे ऐसा आके यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। जब भी यहाँ पे ऊपर की हो जाएगा 5800 से लेके 5950 के बीच में ये बाइंग रेंज है। और स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 50 to 50 है। तो और इसका जो फाइनल टारगेट है वो है 8511। तो ये एक अच्छा बेट, ये 5 स्टॉक मैंने आपको बताया, इसके ऊपर नज़र बना के रखिए, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसके प्राइस मोमेंटम को एनालिसिस कीजिए, अपना रिसर्च एनालिसिस कीजिए, और जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे आप थोड़ा उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, तभी इसमें छोटे छोटे पोजीशंस बनाइए। पहले अपनी नॉलेज को गेन कीजिए, छोटी छोटी पोजीशन बनाइए, बाद में आप बड़ी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन पहले छोटी पोजीशन बनाइए और सीखिए। और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। जो भी स्विंग लो, वीकली स्विंग लो है, जब भी उसको क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है तो आपका कोई भी कितना भी बढ़िया स्टॉक हो उसमें से आपको निकल जाना है, पहला इंडिकेशन वही है। थैंक यू।